ओम शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। ओरिजिनल डेट है 5 दिसंबर 1994। मुरली का सार है आज वर्तमान समय की आवश्यकता। बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाना। बाबा हमें आज इशारा दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि वाणी के द्वारा सेवा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन वाणी के द्वारा सेवा के साथ साथ अब वायुमंडल के द्वारा सेवा होनी चाहिए। और वायुमंडल कैसे शक्तिशाली बनेगा? जब बेहद की वैराग वृत्ति होगी, क्योंकि वृत्ति का कनेक्शन वायुमंडल से है। सेवा कर रहे हैं, स्थूल सेवा भी कर रहे हैं, धन सेवा भी कर रहे हैं, वाणी की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन वृत्ति क्या है? क्या वृत्ति वैराग वृत्ति है या कोई लगाव है, मेरापन है? मेरापन है तो राग है। जहाँ राग है वहाँ वैराग नहीं है, और जहाँ वैराग वृत्ति नहीं वहाँ वायुमंडल शक्तिशाली नहीं। और बाबा कहते हैं अब वृत्तियों को परिवर्तन करने के लिए शक्तिशाली वृत्ति का पावरफुल वायुमंडल चाहिए। क्योंकि अभी जो आत्माओं की अवस्था है, समय की पुकार ये है कि अब हम अपनी वृत्ति की शक्ति से आत्माओं की वृत्ति परिवर्तन करने की सेवा करें। तो इसीलिए बाबा कहते चेक करो कि बेहद की वैराग वृत्ति बनी है क्या अभी भी कोई व्यर्थ, कोई लगाव कुछ चलता है वृत्ति में। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? स्नेह करने वाले नहीं, स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को बाबा देख रहे हैं। ये ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। इस इतनी बड़ी दुनिया में इतनी आत्माएं हैं, लेकिन हम बच्चों के सिवाय ईश्वरीय स्नेह के प्राप्ति के अधिकारी, ईश्वरीय स्नेह के पात्र बच्चे और कोई नहीं बनते। दुनिया में मनुष्यों को मनुष्यों का स्नेह मिलता है, लेकिन मनुष्यों का स्नेह तो डिपेंडेंट बनाने वाला, दुखी बनाने वाला स्नेह होता है। लेकिन परमात्म स्नेह, ईश्वरीय स्नेह, जिस स्नेह में ज्ञान समाया हुआ है, जिस स्नेह में शक्ति समाई हुई है, जिस स्नेह में आत्मा की उन्नति समाई हुई है, ऐसा ईश्वरीय स्नेह हमें ईश्वर के सिवाय और किसी से प्राप्त नहीं होता। और इस समय जब बाबा आते हैं तब भी हम बच्चे ही वो भाग्यवान बच्चे हैं जो इस ईश्वरीय स्नेह को प्राप्त करते। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। कौन सी विशेष प्राप्ति? ईश्वरीय स्नेह की प्राप्ति। प्राप्ति सभी बच्चों को है ना। बाबा तो अपने हर बच्चे को ईश्वरीय स्नेह, जिसका स्वरूप ईश्वरीय पालना, ईश्वरीय पढ़ाई, ईश्वरीय वरदान, ईश्वरीय ज्ञान है, वो बाबा सभी बच्चों को देते हैं। लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना, और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। प्राप्ति होना वो तो बाबा दाता है, प्राप्ति तो कराते हैं, लेकिन आगे की स्टेज क्या है? प्राप्ति के अनुभव में खो जाना, प्राप्ति स्वरूप बनना, सदा ऐसे अनुभव करना कि मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा कैसे हो जाएगी? बिल्कुल संतुष्ट, उसकी आँख और कहीं नहीं डूबेगी, इच्छाओं तृष्णाओं से मुक्त हो जाएगी, अटैचमेंट से मुक्त हो जाएगी आत्मा, बुद्धि से बिल्कुल पुरानी दुनिया से न्यारी हो जाएगी।
ऐसा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माओं को बाबा देख रहे हैं। पहली बात, प्राप्ति के नशे से सभी कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला। सभी को ये नशा भी है कि मुझे बाबा का प्यार मिला। बाप मिला अर्थात प्यार मिला, क्योंकि बाप तो है ही प्यार का सागर। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बाप मिले और प्यार ना मिले। सभी के मुख से यही निकलता है, मेरा बाबा। और बाबा है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो ज्ञान प्यार सब मेरा बाबा कहाँ माना प्राप्तियां होती हैं। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है। बाबा मिला तो प्राप्ति तो मिली, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहे, इसमें नंबरवार है। प्राप्ति मिली लेकिन प्राप्ति की अनुभूति में सदा खोए रहे, इसमें सब नंबरवार है। जो परमात्मा प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। कोई भी बाप और आपके बीच में नहीं आ सकता अगर खोई हुई स्टेज है। अगर खोई हुई स्टेज है तो आप और बाप सदा कंबाइंड रहेंगे। लेकिन अगर स्मृति विस्मृति का खेल चलता है तो माना बीच में कोई ना कोई आ जाता है, माना सदा लवलीन स्वरूप नहीं रहता। बाबा कहते हैं परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आँख उठाकर भी नहीं देख सकता, है ना। परमात्मा प्यार में लवलीन आत्मा, उसकी झलक और फलक और अनुभूति की किरणें इतनी प्रसन्नता, संतुष्टता, भरपूरता की शक्तिशाली किरणें होती कि कोई बीच में आना तो दूर, लेकिन आँख उठाकर भी नहीं देखता। माया भी दूर से ही विदाई ले लेती है। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। बाबा ने बताया मोहब्बत में मेहनत नहीं होती, क्योंकि जहाँ बाबा से प्यार है वहाँ सदा बहुत शक्तिशाली स्थिति है, और शक्तिशाली स्थिति में मेहनत नहीं होती। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि लवलीन अवस्था नहीं है, क्योंकि परमात्मा प्यार की अनुभूति में खोए नहीं रहते, इसीलिए योग भी लगाना पड़ता है। कभी लगता है, कभी बीच बीच में टूटता है। बैठते योग में हैं, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते रहते हैं। मैं बाप का हूँ ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है, क्योंकि अभी मेरा बाबा स्वरूप में नहीं आया है ना। मैं बाप का हूँ इसका स्वरूप नहीं बने हैं। अभी भी स्मृति लानी पड़ती है, फिर स्मृति से विस्मृति भी होती है। तो बार बार स्मृति में लाना, विस्मृति है तब तो स्मृति में लाते हो ना। ज़रूर है कि भूल जाते हो, तभी तो स्मृति में लाना पड़ता है। तो हाँ ना, स्मृति विस्मृति ये युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देती है। ये जो युद्ध होती है ना, कभी हाँ कभी ना, कभी स्मृति कभी विस्मृति, इससे युद्ध की स्थिति बन जाती है और लवलीन की अनुभूति नहीं होती। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है, वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज़्यादा चलती। वो भी इसलिए क्योंकि अभी भी व्यर्थ बहुत चलता है। बाबा के साथ लवलीन अवस्था के लिए सदा समर्थ स्थिति चाहिए, क्योंकि जब आत्मा की समर्थ अवस्था है तभी तो सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान के साथ निरंतर योग रहेगा। अगर व्यर्थ बीच बीच में आता है तो ज़रूर है कि सर्वशक्तिवान से योग टूटेगा,
क्योंकि व्यर्थ तो इस दुनिया की चीज़ है और बाबा तो उस दुनिया में है। तो जहाँ व्यर्थ होगा वहाँ इधर बुद्धि खींचेगी तो फिर बाबा से योग नेचुरल है टूटेगा। तो बाबा कहते युद्ध जो है वास्तव में व्यर्थ और समर्थ के युद्ध है। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल नेचर हो गई है। व्यर्थ देखना अर्थात जिस कार्य में, जिस बात में हम कुछ भी कर नहीं सकते, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, उन बातों को देखते रहें तो फिर वो बातें मन में चलेंगी और वो व्यर्थ संकल्प है। पास्ट की बातें, दूसरे की बातें, पुरानी बातें, पराई बातें, परिस्थितियों की बातें, जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, उनको जितना देखेंगे, जितना उसकी तरफ बुद्धि लेकर जाएंगे, उतना बस मन डिस्टर्ब होगा। तो बाबा कहते हैं लेकिन ये एक संस्कार बन गया व्यर्थ देखने का। बाबा कहते कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की। व्यर्थ माना जो भी हम जिसमें कुछ कर नहीं सकते, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, उन बातों, उन व्यवहारों, उन संस्कारों, उन परिस्थितियों को देखना, सुनना, सोचना, वर्णन करना, ये सब क्या करता है, आत्मा के ऊपर जैसे है ना बुद्धि पर बादल बन के, व्यर्थ का बादल जो बाबा के साथ योग युक्त नहीं होने देता, ऐसा बन जाता। तो बाबा कहते ऐसी नेचुरल नेचर हो गई व्यर्थ की, जो वो समझते ही नहीं कि ये हम करते भी हैं। जब कोई चीज़ संस्कार में आ जाती है ना, तो जिसका संस्कार होता है उसको जैसे मालूम भी नहीं पड़ता कि मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि संस्कार के इतने परवश होता है। तो बाबा कहते समझ भी नहीं पाते कि हम व्यर्थ देखने, सुनने, सोचने और वर्णन करने के संस्कार हैं मेरे में। अगर कोई इशारा भी देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं। माया की समझदारी क्या कहती है, तुम ही राइट हो, है ना, व्यर्थ है तो क्या हुआ, पर राइट तो हो ना। तो माया की समझदारी कहती है लेकिन बात तो राइट है ना। तो फिर वो राइट राइट कहते कहते व्यर्थ को परख ही नहीं पाते, समझते हम ही समझदार हैं। या तो माया के समझदार बन जाते हैं व अलबेलापन आ जाता है। कई बार राइट भी नहीं सोचते, सोचते ये तो चलता ही, ये तो होता ही, अब इतना समर्थ कौन हुआ है ना। कई कहते हैं अब तेरा मेरा ना करें तो क्या करें, है ना, कुछ ना कुछ तो व्यर्थ की बातें करनी ही पड़ती है, या ये तो होता ही है, चलता ही है। तो जब समझ लेते, ग्रांटेड ले लेते कि ये तो होता ही है, तो फिर उस संस्कार को भी बल भर देते हैं। और फिर जहाँ व्यर्थ है वहाँ बाबा के साथ लवलीन अवस्था नहीं होती। माया की समझदारी से रोंग में भी अपने को राइट समझते हैं, रोंग, लेकिन माया की समझदारी क्या कहती है, रोंग है तो क्या, रोंग में भी राइट है, क्योंकि मैं राइट हूँ, है ना। भले ही समझते हैं संकल्प रोंग है, हमारा ये देखना रोंग है, हमारी ये फीलिंग रोंग है, लेकिन कहेंगे उन्होंने रोंग किया ना तो रोंग फीलिंग तो होगी। तो रोंग में भी राइट समझते हैं, माया की समझदारी है। होती माया की समझदारी है, लेकिन समझेंगे क्या कि मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है नहीं। क्योंकि ऊपर से तो ज्ञानी योगी सेवाधारी नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपनी स्थिति को नहीं देख रहे। ये नहीं समझते कि ज्ञान, योग, सेवा सबके लिए पहले तो स्थिति चाहिए ना। तो स्थिति पर अटेंशन नहीं है, मूल को नहीं देख रहे, बस ऊपर के वृक्ष को देख रहे हैं कि इतने अच्छे फल लगे हैं, इतना सब कुछ है, तो ज़रूर है बीज भी अच्छा होगा, जड़ें भी अच्छी होंगी। लेकिन बाबा कहते नहीं, मूल को देखो, अवस्था कैसी है। भले ही ऊपर से ज्ञानी योगी सेवाधारी हैं, लेकिन अवस्था अगर है ना, अंदर जो व्यर्थ चलता है, या स्थिति समर्थ नहीं, ये बाबा से निरंतर योग नहीं, तो उस बात में मार खा जाते हैं।
क्योंकि ऊपर के ज्ञान योग सेवा के अपने ही जैसे है, अपना ही ज्ञान, अपने योग, अपने सेवा के भ्रम में ऐसे पड़ जाते कि अपनी अवस्था कोई नहीं देख पाते। तो बाबा कहते हैं समझेंगे मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं, क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है जो यथार्थ निर्णय कर नहीं सकते, परख ही नहीं पाते कि मन बुद्धि तो परख शक्ति का, निर्णय शक्ति का आधार है ना। तो अपनी अवस्था को भी नहीं परख पाते कि मेरी अवस्था में समर्थ ही नहीं है, व्यर्थ चलता है। तो अपने अंदर को भी देखने की ताकत नहीं होती, बाहर के ज्ञान योग सेवा के आडंबर में फंस जाते हैं। मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा करा देती है। ईश्वरीय समझ तो स्व परिवर्तन कराती है ना। ईश्वरीय समझ माना अपनी अवस्था को बदलना, लेकिन ईश्वरीय समझ की जगह मायावी योगी, मायावी ज्ञानी है ना, मायावी ज्ञानी समझदार माना अन्य का परिवर्तन, अन्य को परिवर्तन के लिए योग कर रहे हैं, लेकिन ईश्वरीय समझ जो है स्व परिवर्तन की, वो जैसे अंदर आती नहीं। माया की समझदारी भी कम नहीं है। माया तो हमें क्या कराती है, ज्ञान योग सेवा सब कुछ दूसरे के लिए कर रहे हैं, उसमें फंसा देती है। योग कर रहे हैं वो परिवर्तन हो जाए, ज्ञान सुना रहे हैं उसको समझ में आ जाए, है ना। या कोई भी काम कर रहे, सेवा कर रहे हैं तो सोचते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं अन्यों के कल्याण के लिए, लेकिन जो स्व परिवर्तन मूल है माया उसी से ही हमें भटका देती है। अपनी अवस्था, अपने कर्म, अपने संकल्प यही चेक नहीं करने देती। माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी हैं, इसलिए फर्क नहीं समझते, है ना। माया से भी योग निरंतर लगा हुआ है, इसलिए माया बुद्धि को एक सेकंड भी परखने भी नहीं देती कि वास्तव में अंदर का हाल क्या है। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो ना, कितना बढ़िया होता है, कैसे बोल बोलते हैं ना। हम तो कर ही रहे हैं, हम तो कर ही रहे, इनको देखो ये कैसे हैं, वो कैसे हैं, इस प्रकार से चलते हैं। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो, है ना। बाबा ने हमें उस दिन भी परसों स्लोगन दिया था ना, संगम युग की मौज है, बाबा मिला और बाप से सर्व प्राप्तियां मिली, उस मौज में समाये रहो। संगम युग विशेषता, संगम युग की विशेषता ही यही है, इस मौज में हमें समाये रहना है। अगर अंदर की मौज ही नहीं, अगर बाबा मिला और सर्व प्राप्तियों की अनुभूतियों में ही नहीं समाये तो क्या संगम योग। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना, और बाबा के साथ दिल की लगन है तो फिर अंदर कैसी अवस्था हुई, सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट अवस्था, और उससे कर्म में आएंगे। संतुष्ट आत्मा बहुत सरल होती, उसके अंदर कोई कंप्लेन, कोई मैं, कोई राइट रॉन्ग, कोई मेरा मेरा कुछ भी नहीं चलता। सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा जैसे सर्व संतुष्ट और सर्व बातों से न्यारी होती, उपराम होती, उसको सब चीज़ों के बीच रहते भी जैसे बेहद का वैराग होता। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया, क्या देखा, समय की समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है ना। बेहद का वैराग, ऐसी अवस्था जहाँ मन बुद्धि इस पुरानी दुनिया की किसी भी वस्तु व्यक्ति वैभव से लगाव नहीं रखती, राग नहीं रखती, बिल्कुल उपराम बुद्धि, बुद्धि का लंगर उठा हुआ है, ऐसी अवस्था होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बेहद के वैराग वृत्ति वाले ही
निरंतर योगी, निरंतर लाइट हाउस बन सकते हैं। बेहद का वैराग वर्णन भी करते हो, पॉइंट्स बहुत निकालते हो, भाषण भी बहुत अच्छे करते हो। सभी के पास पॉइंट्स है ना। पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना, इसमें तो मेजॉरिटी पास है। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करके देंगे तो भाषण कर लेंगे। यथार्थ वैराग वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, है ना। देखो वैराग वृत्ति कैसी होती है, सब कुछ है, आत्माओं के संपर्क में भी आ रहे हैं, है ना, साधनों के संबंध में भी आ रहे हैं, सेवा में भी खूब चांस मिल रहा है। लेकिन बाबा कहते सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रहे ना। सब चीज़ों के बीच रहते संबंध संपर्क, चाहे वस्तु से, चाहे साधनों से, चाहे आत्माओं से, उनके बीच रहते जितना न्यारा उतना प्यारा। प्यारा का आधार क्या है? निमित्त भाव, निर्माण भाव। और न्यारापन नेचुरल हो, कहीं पर भी कोई संकल्प, है ना, जितनी देर कार्य किया उतनी देर संकल्प, बाकी जैसे कार्य खत्म हुआ तो ना उस आत्मा का कोई संकल्प, ना कोई साधन का संकल्प, कुछ भी हमारी बुद्धि से चिपके नहीं। जैसे अभी अभी प्यारा निमित्त भाव से पूरा कार्य किया और फिर अभी अभी न्यारा एकदम उपराम हो जाए, इसका बैलेंस रहे। होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है तो न्यारापन भी कैसा हो जाता, जैसे एकदम, है ना, हमें कोई मतलब ही नहीं, इस प्रकार का न्यारापन। और कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है, प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती तो लगाव में बदल जाती है। लेकिन बैलेंस होगा तो सच में न्यारा और प्यारा होगा। प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव। हमारा डायरेक्ट प्यार नहीं है, इनडायरेक्ट प्यार है। बाबा के निमित्त भाव से, निर्माण भाव से प्यार में आना है। चाहे साधनों को यूज़ करते हैं, चाहे आत्माओं के संपर्क में आते हैं, हर परिस्थिति में बहुत प्यारा स्वभाव, प्यारी नेचर। लेकिन क्यों? क्योंकि प्यार के सागर के संतान है तो प्यार स्वरूप रहना है। लेकिन वैसे आंतरिक स्थिति क्या है? बिल्कुल न्यारी। लेकिन इसके बदले मेरेपन का भाव आ जाता है ना। प्यारेपन के निमित्त भाव के बजाय मेरेपन का भाव आ जाता है। ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं ना, मेरे साधन हैं, मेरे भाग्य के हैं। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, स्थान व सेवा साथी, स्टूडेंट्स भी साथी है ना, ये सब बनाए हैं। तो मेरी मेहनत, मेरी सेवा, मेरा स्थान, ये मेरा है। क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? ऐसी बातें कहते हैं। आज बाबा ने कहा ना, भाषा तो जानते हो कैसा कहते हैं। ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? अब निमित्त भाव वाला मेरा मेरा करेगा नहीं, उसको कोई बात भी आएगी ना तो बुद्धि में ऐसे टेंशन, परेशानी वाले संकल्प नहीं आएंगे, क्योंकि बाबा का है तो बिल्कुल न्यारापन रहेगा। और जहाँ कोई परिस्थिति आई और ऐसे शब्द निकलते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती मेरा मेरा है, तो फिर लगाव है। तो जैसे ही कोई विघन आएगा, कोई परिस्थिति आएगी, तो वहाँ पर इस प्रकार के दुख के बोल, लॉस की भावना के बोल निकलेंगे। तो बाबा कहते हैं, है ना, बाबा ये नहीं कहते कि जिम्मेवारी नहीं संभालनी है, जिम्मेवारी तो संभालनी है। बाबा ने अगर पालना के निमित्त बनाया है तो पालना भी करनी है, संभालना भी है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बात आए बीच में तो फिर दुख हो जाए या भय लग जाए कि ये छिन ना जाए, वहाँ समझेंगे कि मेरापन आ गया।
और अगर ऐसे बोल निकलते हैं दुख के, छीनने के भाव के, तो इसका मतलब है कि मेरापन आ गया। तो बाबा कहते हैं कि क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं? ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। कल भी बाबा ने रॉयल रूप की माया कहा था ना। ये मेरापन सेवा के क्षेत्र में है ना, जब मेरापन आ जाता, ये रॉयल रूप की माया है। और बाबा कहते ये बढ़ गई है। और इससे क्या होता, सेवा तो ऊपर से लगता है चल रही है, लेकिन बेहद की वैराग वृत्ति नहीं है। आत्मा जो है, निमित्त आत्मा भी फंसी हुई है, तो फिर उससे वायुमंडल जो है वो बड़ा अशक्त बन जाता। गृहस्थ में और सेवा में क्या अंतर है? गृहस्थ और सेवा में तो यही अंतर है ना कि गृहस्थ में मेरापन होता है, करते तो वहाँ भी सब कुछ है, लेकिन करते हुए भी दुख बढ़ता जाता है क्योंकि मेरापन है। और सेवा माना बेहद की वैराग वृत्ति से निमित्त भाव, निर्माण भाव से की गई। बाबा कहते चाहे हम लौकिक में हैं चाहे अलौकिक में, हमारी आंतरिक स्थिति क्या होनी चाहिए? बिल्कुल न्यारी और प्यारी। निमित्त भाव, निर्माण भाव से संभालना। जहाँ मेरापन आया वहाँ दुख की लहर आएगी, वहाँ उड़ता पंछी नहीं बन सकेंगे, वहाँ जो है पिंजड़े का पंछी बन गए। भले ही पिंजड़ा हीरे का है, सोने का है, क्योंकि कहेंगे नहीं सेवा में है ना, लेकिन सेवा में भी यदि मेरापन आया तो वो भी क्या हो गया? पिंजड़ा रॉयल रूप का है, हीरे का पिंजड़ा है, लेकिन पिंजड़े में तो फंस गए, बंधन में तो आ गए। तो इससे बाबा आज हमें सावधान करते। तो बाबा कहते ये मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प है ना, क्योंकि जान भी नहीं पाते ये माया है। ये बाप से रू रिहान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं, है ना। बाबा को भी ऐसी बातें सुनाते हैं। बाबा क्या हमने मेहनत की, उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? बाबा आज मेरा नहीं है, ये तो मैंने बनाया, मैंने किया। बाबा को भी सुनाते हैं। बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं कि बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए, है ना। मैंने किया है, मुझे अधिकार दो। बाप को भी बताने लगते हैं। और बाबा क्या कहते हैं? बाबा को बताने की आवश्यकता नहीं, बाबा तो सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है। तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ बाबा के पास भी चले जाएंगे इंसाफ मांगने। बाबा को कहेंगे बाबा मेरा अधिकार मुझे दिलाओ, मेरी जिम्मेवारी, मैंने बढ़ाया, मैंने किया। तो बाबा कहते बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं, बाबा को ज्ञान देते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। निमित्त है जो मिला, निमित्त है ना, तो जो मिला, जैसा मिला, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे, है ना। निमित्त है ना, तो बाबा ने जहाँ बिठाया, जो खिलाया, जो कराया, वैसे ही चलना है ना। बाबा अगर दे रहा है तो उसे संभालना है, बाबा के निमित्त भाव से संभालना है। कोई बात भी आई तो निश्चिंत होकर रहना है, अपने ज्ञान योग तपस्या में रहना है। बात आई है, बात चली जाएगी, उसमें दुख उठाना, बोझ उठाना, ये निमित्त भाव की निशानी नहीं है। बाबा का है, बाबा जैसे बिठाए, जो कराए, है ना। ये पहला पहला सभी का वायदा है, वायदा है ना। क्या वायदा किया है सबने? हाँ, बाबा जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, हम तो आपके बनकर ही रहेंगे। ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है ना। जब तक खाना पीना ठीक चल रहा है तो कहेंगे वायदा निभाएंगे, नहीं तो कहेंगे हम बाबा के नहीं हैं, है ना। हमारे साथ अन्याय हुआ, हम बाबा के बनकर नहीं रहेंगे, नहीं। चाहे कोई भी बात हुई, उसको बाबा पर छोड़कर अपनी पुरुषार्थ करते रहना है और बाबा उस बात को संभालेंगे। हमें मेरेपन के कारण दुखी होना, बोझ उठाना, ये नहीं करना है। हम अपना जो बाबा ने हमें सिखाया वो हम करते रहें।
बाकी बाबा जाने, बाबा की सेवा जाने। बाबा को जहाँ बिठाना होगा ड्रामा अनुसार दिखाई दे जाएगा कहाँ बैठे हैं, क्या किया है ना। तो अपनी मेहनत करनी है, लेकिन कभी भी बोझ नहीं उठाना, दुखी नहीं होना। भय आ जाए, चिंता आ जाए, ये छिन जाएगा, ये लुट जाएगा, तो फिर यथार्थ निर्णय शक्ति काम नहीं करेगी। फिर उस समय मेरेपन के बोझ से गलत निर्णय होंगे, गलत कर्म होंगे। तो बाबा कहते मेरेपन के भाव का वैराग ही बेहद का वैराग है। बेहद का वैराग माना मेरेपन के भाव का वैराग, सेवा का वैराग, जिम्मेवारी का वैराग नहीं, मेरेपन के भाव का वैराग। कोई भी बात आ जाए, मेरापन होगा तो बोझ होगा, दुख की लहर आएगी। लेकिन अगर दुख की लहर नहीं आई, बोझ नहीं आया और अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे तो सीन भी बदल जाएगी। नए नए प्रकार से मेरेपन को, नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं ना। कई प्रकार के मेरेपन नए 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 आते हैं ना। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है ना, क्योंकि माया के विघ्न पड़ रहे हैं और बच्चे माया के साथ निरंतर योगी भी हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं जो प्रत्यक्षता होनी चाहिए वो हो नहीं रही। समय तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता होनी चाहिए वो नहीं हो रही, कि बच्चे ही मेरेपन में बिजी हैं, मैं मेरेपन में। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते भी हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालतें बहुत ख़राब हैं, ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी, लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग वृत्ति। बाबा कहते दुनिया तो चलेगी ही, लेकिन समय की समीपता माना परिवर्तन जल्दी हो, कलयुग बंद सतयुग आए, उसके लिए बच्चों को पुरुषार्थ करना होगा बेहद की वैराग वृत्ति का भी। बेहद की वैराग वृत्ति माना सब कुछ करना भी है और न्यारा भी रहना है ना। ऐसा भी नहीं बेहद की वैराग वृत्ति माना किसी ने कहा भाग जाओ, छोड़ दो, तो छोड़ के चले गए, वो भी देह अभिमान है। और किसी ने कुछ कह दिया तो उसमें दुख हो गया कि मैंने इतना किया, मुझे ऐसे कह दिया, तो वो भी लगाव है। तो बाबा कहते बाबा ने जो कहा है, बाबा मुरली में हमें रोज़ सुना रहा है, ये करो, ऐसे करो, तो करना भी है। लेकिन कोई भी बात आई, विघ्न आया, तो उसमें दुख भी नहीं उठाना, बोझ भी नहीं उठाना, निरंतर बाबा का कार्य करते रहना। और वैराग वृत्ति वाला ही निरंतर कर सकेगा। अगर राग होगा तो फिर कहीं ना कहीं विघ्न पड़ जाएगा और कुछ न कुछ अयथार्थ कर्म या निर्णय हो जाएगा। बाप दादा ने चेक किया बेहद की वैराग वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है ना। नाम मान शान की ऐसी छोटी छोटी बातें, मेरा टाइटल, मेरी पोजीशन, मेरा ये, मेरा वो, पता नहीं कितना, मेरा सर्टिफिकेट, मेरा लेबल, कितनी चीज़ों में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारा कुछ माया का खेल है, बाकी सत्य क्या है, बस करना और पाना। किसी भी बात में लगाव से मुक्त रहेंगे तो निरंतर है ना, जो भय से मुक्त है, जो आकर्षण से मुक्त है, वो निरंतर उड़ती कला में जाएगा। जिसको भय है, आकर्षण है, उसको कोई ना कोई बात बीच में रोक देगी। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है, समझा अब क्या करना है। ये लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं, बाबा कहते हैं ये लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं, इनका रस बहुत मीठा होता है ना। मैंने ये किया, मैंने इतना बनाया, मैंने दिन भर यही सोचते रहेंगे, मैंने ये किया, ये बनाया, इतनी सेवा की, मैंने तो इतनों को कोर्स कराया, इतनों को क्लास कराया, है ना। तो ऐसे करके ये जो लगाव का टेस्ट है, अब करने का टेस्ट तो करा और ख़त्म हो गया, लेकिन वो लगाव का टेस्ट चलता रहता है। एक दो बार टेस्ट किया तो टेस्ट खींचते रहते हैं। सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव है या लगाव का भाव है।
है ना। खुशी इस बात की है कि ईश्वरीय सेवा है, या इस बात की है कि सेवा की, ये किया वो किया। तो निमित्त भाव है, निमित्त भाव है कि मैंने बाबा की श्रीमत मानी। निमित्त भाव में सदा जो सुख है वो अतीन्द्रिय सुख है, बाबा की मौज का सुख है, बाबा से नज़दीक अनुभव करने का सुख है, या फिर लगाव का सुख है। बाहर जो अचीव किया, बाहर जो हुआ, उसका टेस्ट ले रहे हैं, उसका रस ले रहे हैं। बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आ जाता, मेरा ये मेरा वो का सुख ले रहे हैं। बाबा का, मेरा बाबा, ये अतीन्द्रिय जो गीत है ना, निरंतर गीत है, वो अंदर बजता, मेरा बाबा मैं बाबा का, और उसके सुख में झूम रहे हैं। मानना है तेरा और बन जाता है मेरा। तो अब क्या करेंगे? मेरा मेरा पसंद है क्या? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह चलते चलते हो जाती है, करना नहीं भी चाहते लेकिन हो जाती है। वो क्या? दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। बाबा ने व्यर्थ संकल्प की बात कही, जहाँ दूसरे का चिंतन ज़्यादा चल रहा है, अपनी तरफ नहीं देख रहे, मैं राइट, और सारे दिन दूसरे का चिंतन, उसने ये किया, उसने वो किया, वो ऐसे करते ऐसे करते। तो क्या है? दूसरे का जज बन गए, अपने वकील बन गए। ये है व्यर्थ संकल्प का पहला द्वार। तो बाबा कहते बनना है अपना जज और बन जाते हैं दूसरे का। हमें तो बाबा ने कहा है ना, स्व परिवर्तन करो। ईश्वरीय ज्ञान क्या है? माया का ज्ञान, माया की समझदारी है, दूसरा चेंज क्यों नहीं हो रहा, दूसरे में ये गलती है, दूसरे में वो गलती। लेकिन ईश्वरीय समझदारी है, मैं अपने आप को देखूं, मेरे में क्या परिवर्तन लाना है, इनको ये नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए समझेंगे ये बात बिल्कुल सही है ना। भले ही उस बात में कितना भी विकर्म बना रहे, कितने भी पाप कर्म कर रहे हैं, लेकिन दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि राइट राइट कह के चलते जाते। मैं जो कहती हूँ वही राइट है, ये ऐसे है, ये वैसे है। दूसरे को कहेंगे ये खराब है, और अपने खराब कर्म दिखाई भी नहीं देंगे। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ, झूठ को सच। बाबा ने कहा सिद्ध करना, सिद्ध करना ये झूठ की निशानी। सत्य तो स्वयं को सिद्धि प्राप्त हो ही जाती, सत्य को तो सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। लेकिन जो झूठ होता है ना, बार बार सिद्ध करने में, वकील बनने में उसका टाइम वेस्ट होता है ना। अपनी पावर को यूज़ करेंगे, झूठ को सच सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, दूसरों को भी कहेंगे हमारी मानो, मैं राइट कह रहा हूँ। और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता है, उतना और किसको नहीं आता। झूठे झूठे आरोप लगाएंगे, झूठी झूठी बातें सिद्ध करेंगे। अपना जज बनना ये गलती हो जाती है ना। अपना जज नहीं बनते, अपने वकील बन जाते हैं। दूसरे के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदलना है। स्लोगन भी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले स्व है। सुना क्या चार्ट देखा बाबा ने, क्या गलती करते हैं बच्चे, लेकिन बच्चे भी अपना चार्ट देखें, मेरे अंदर कितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं, कितने समर्थ चलते हैं। मैं वस्तु, व्यक्ति, वैभव का चिंतन कर रही हूँ, या बाबा के अतीन्द्रिय सुख में लवलीन होकर निमित्त भाव से सेवा कर रही हूँ। अगर लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं है, व्यर्थ चिंतन है, तो ज़रूर है कि जो कर रहे हैं, जो उससे मिल रहा है, उससे लगाव होगा। अब कर रहे हैं, मिल रहा है, वो ठीक है, लेकिन उससे लगाव ना हो, उसके लिए आप और बाप के बीच में कोई भी व्यर्थ ना आए, और अपने को देखें, अपने को बदले। बाप दादा भी माया की चाल को देखकर मुस्कुराते रहते हैं कि माया कितनी चतुर है। माया तो पहला ही पाठ भुला देती है कि स्व परिवर्तन करना है। जब ज्ञान में आते पहला पाठ यही पढ़ते हैं कि स्व परिवर्तन, लेकिन माया उसी को भुला देती है। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। तो अभी क्या चाहिए? बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। बेहद की वैराग वृत्ति, इस दुनिया का कुछ भी बुद्धि में, मन में ना रहे। मन बुद्धि सब कुछ करते भी उपराम,
बाबा के साथ योग युक्त और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हुए अपने अंतिम सेवा पूरी करें। जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक की वृत्ति नहीं, दिल तक पहुँचे, सेवा दिल तक पहुँचे, उसके लिए दिलाराम से दिल रखनी पड़ेगी। सेवा से दिल होगी तो सेवा दिल तक नहीं पहुँचेगी, दिलाराम के पास दिल होगी तो सेवा दिल तक पहुँचेगी। सबके दिमाग में तो है होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। होना चाहिए, बाबा के साथ ऐसा प्यार होना चाहिए, ऐसी अवस्था होना चाहिए, लेकिन अभी बन जाना है। समझा? सभी ने अच्छी तरह से समझा। समझा माना अब परिवर्तन हो जाना, कि अभी समझ में आया है, फिर उठने के बाद सोचेंगे ये कैसे होगा, ये करना मुश्किल है, सुनना बोलना तो सहज है, करना मुश्किल है ना, क्योंकि माया की समझदारी फिर काम करने लगती। तो बाबा कहते पूरे समझ कर जाना। तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे ना, और ऐसे शब्द नहीं। स्नेह से आप भी पहुंच गए हैं और बाप दादा भी पहुंच गए। बाबा कहते स्नेह हर बच्चे को मधुबन लेकर आता और बाप दादा को भी परमधाम से खींच कर लाता। स्नेह में देखो कितनी शक्ति है। स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले आता है ना। अव्यक्त बाप भी व्यक्त में आकर मिलते हैं सिर्फ स्नेह के कारण। आप सबको मधुबन में ले आया है, सभी स्नेह में ठीक पहुंच गए हैं ना। किसने लाया? ट्रेन ने लाया कि स्नेह ने लाया? बाबा कहते कैसे पहुंचते हो? ट्रेन से, प्लेन से कि स्नेह से? जहाँ स्नेह है वहाँ मेहनत नहीं लगती, मुश्किल नहीं लगता। दुनिया में भी कहते लेबर ऑफ लव। जहाँ स्नेह है वहाँ बहुत सहज लगता है सब कुछ करना। बाबा के पास जाना, बाबा के साथ रहना, बाबा की श्रीमत पर चलना, बाबा जो कराए सो करना बहुत इजी लगता है। ये 3 पैर के बजाय 2 पैर पृथ्वी पे मिले तो क्या लगता है कि सत्युग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि क्या मिल गया? ईश्वर का घर। चाहे 2 पैर पृथ्वी का है, लेकिन बाबा का घर है। बाबा का कार्य करने के लिए संगम युग में स्थान मिला। तो संगम युग का स्थान सत्युग के पलंगों से भी बहुत आरामदायक है। सब आराम से रहे हुए हो कि मजबूरी से? हाँ, बाबा के घर में तो पट मिले, खट मिले, कुछ भी मिले तो वहाँ तो बहुत आराम मिलता है, क्योंकि बाबा का घर है। सत्युग भी दैवी राज्य होगा, हम तो बाबा की गोद में बैठे। तो बाबा कहते हैं सभी आराम से रहे हुए हो कि मजबूरी से? क्या करें, रहना ही है। हाँ, ऐसे तो नहीं रहे हुए, क्योंकि बाबा के घर में तो आराम से ही रहते। आराम आत्मा की स्थिति के हिसाब से होता है। शरीर से कभी आराम नहीं मिलता। आराम तो दिलाराम के पास है तो आराम है। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पाँव रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। सोचो कितनी लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, और फिर मंदिर में प्रवेश करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आपको सोने के लिए 3 पैर नहीं तो 2 पैर तो मिलता है। चलो, है ना, बाबा के घर में तो रहना, सोना सब कुछ मिलता है। चलो बहुत 3 पैर भी नहीं, 2 पैर तो मिला है ना, तो आराम से सो तो रहे हैं। आपने तो मांगा था कि चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाप के चरणों की बजाय पटरानी बना दिया बाबा ने, तो है ना। फिर भी मधुबन का आंगन है ना, तो आंगन में तो जगह ही जगह है। चाहे कहाँ भी सोते हो, लेकिन है तो मधुबन के आंगन में। मधुबन के आंगन के अंदर बैठे हैं, माना कि कैसे भी स्थान में बैठे, कैसे भी स्थान में सोए पड़े, आराम ही आराम है। इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो स्वप्न में भी नहीं था। बाप के आंगन में रहे हुए हैं, इससे बड़ा अधिकार और क्या होगा। तो सब खुश हो ना। 2 पैर के बजाय 1 पैर मिले तो भी राजी रहेंगे ना। छोटा सा स्थान भी, चाहे आंगन में ही, है ना, टेंट भी मिल जाए तो क्या है। टेंट भी नहीं मिला, खुले में भी सोना पड़े तो क्या है ना। बाबा कहते हैं सोने को भी ना मिले, बैठने को मिले तो भी बाप के आंगन में रहे हुए हैं ना। बैठ बैठ सोएंगे, बाबा कहते हैं
कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है। बाबा बहुत हंसी की बात कहते हैं। बाबा कहते हैं कई तो योग में बैठते हैं तो बैठने में बहुत नींद आती है, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। योग में बैठना और सोना शुरू। और बाबा कहते तो बैठ कर सोने की तो बहुत प्रैक्टिस है, तो अगर सोने को जगह ना भी मिले तो बैठ के सो जाना। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो। 5 दिन सोने को ना मिले, अखंड तपस्या, तो तैयार हो। कौन कौन तैयार है, हाथ उठाना, है ना। अभी करेंगे 5 दिन अखंड तपस्या का भी प्रोग्राम बनाएंगे। खाना भी नहीं मिले तो चलेगा ना, हाँ, कि ऐसा 3 टाइम ब्रह्मा भोजन मिले तभी अखंड तपस्या, है ना। तो बाबा कहते हैं कि समझते हो ये होना नहीं है। जो चीज़ वहाँ नहीं खाते वो तो और ही मधुबन में मिलती है ना। बच्चे तो सोचते हैं मधुबन जाते हैं तो वहाँ तो और ही जो घर में भी नहीं मिलता वो भी मिलता है। लेकिन बाबा कहते हैं तैयार रहना है, क्योंकि ऐसा समय भी आएगा जब मधुबन में अखंड तपस्या करेंगे अंत में। लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए। मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है, और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाना, सारे दिन ज्ञान की खुशी की खुराक खाना और चलना। ना मिले तो भी एवर रेडी रहो कि अखंड तपस्या भी बिना ब्रह्मा भोजन के भी कर सकते हैं। तो चल सकता है ना, ये भी ट्रायल करेंगे। बाबा ने कहा है ट्रायल करेंगे तो ज़रूर होगी। अच्छा, टीचर्स के साथ बाबा की मुलाकात है। बाबा कहते हैं जैसे टीचर्स का टाइटल है, तो जैसा टाइटल है टीच करने वाले ना, तो टीच करने वाले में स्वयं तो धारणा होनी चाहिए। वैसे विशेष बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना। टीचर्स की मुख्य सेवा ही ये है, अपनी बेहद की वैराग वृत्ति से वायुमंडल बनाना। हल्के नहीं होना, क्योंकि निमित्त टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है। वाणी तो थोड़े तक पहुंचती है, लेकिन निमित्त टीचर का वायुमंडल, जितना वैराग वृत्ति उतना वायुमंडल से अनेकों को वैराग दिलाने के निमित्त बनते हैं। तो टीचर्स अभी ये कमाल करके दिखाए, जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बने, आज्ञाकारी बनने का, हांजी करने का एक पार्ट तो पक्का कर लिया। ड्रेस परिवर्तन किया, एड्रेस परिवर्तन किया, सब परिवर्तन में तो आज्ञाकारी बने ना, लेकिन अब वृत्ति परिवर्तन करो। लेकिन दूसरा पाठ बेहद के वैराग वृत्ति का, अभी ये पाठ पक्का करके दिखाओ, क्योंकि निमित्त हो ना, तो पहले तो टीचर्स करेंगे तब और करेंगे। तो निमित्त आत्माएं ही निर्माण का कर्तव्य बहुत सहज कर सकते। निर्माण माना मैंपन, मेरेपन से मुक्त बनेंगे तो निर्माण का कार्य सहज होगा। अभी ये वर्ष तो पूरा हो ही रहा है, दिसंबर की मुरली है, लेकिन नए वर्ष में इस नवीनता की झलक बाप दादा भी देखेंगे। बाबा कहते हैं अभी वर्ष पूरा होते होते 25 दिन का बाबा ने लक्ष्य दिया है। 25 दिन में वैराग वृत्ति की झलक दिखाई देनी चाहिए। सेवा की सेंटर खोले, बहुत बढ़िया। आईपीज भी आ गए, वीआईपीज भी आ गए, ये तो होता ही रहता है ना। लेकिन सेवा में बेहद की वैराग वृत्ति अन्य आत्माओं को और समीप लाएगी। मुख की सेवा संपर्क में लाती है और वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी, क्योंकि समीपता दिल की सब्जेक्ट है। दिल का वैराग दिल की समीपता लाएगा। समझा? बाप दादा तो चार्ट देखते ही है ना, फिर भी सेवा के निमित्त हो, ये श्रेष्ठ भाग्य कम नहीं है। बाबा कहते ये भी विशेष वर्षा है, तो इस विशेष वर्षे के भाग्य के अधिकारी बने हो। समझा? अब इस अधिकार को यूज़ कर और भाग्य बनाना। अच्छा, डबल विदेशी सभी स्थानों से पहुँचे हैं, तो बाबा कहते होशियार है डबल फॉरेनर्स। जैसे सब देश के एम्बेसडर भेजते हैं ना, तो इंटरनेशनल ब्राह्मण परिवार हो गया ना।
डबल विदेशियों की विशेषता है कि सदा हाथ में हाथ है और साथ है, हाथ पकड़ कर चलते हैं ना। विदेश का फैशन है ना हाथ में हाथ देना, तो अभी किसके हाथ में हो? अब बाबा कहते हैं अब ये हाथ में हाथ का फैशन है, तो अब श्रीमत के हाथ में बुद्धि का हाथ दे देना, बाप के हाथ में। सदा बाप से हाथ से हाथ मिला के आगे चलने वाले। हाथ से हाथ मिलाना माना बाबा की श्रीमत के हाथ में अपने बुद्धि का हाथ देना। हाथ है श्रीमत, तो श्रीमत का हाथ सदा हाथ में है। पक्का है कि कभी थक जाते हो तो छोड़ देते हो? कभी हाथ छूटता है? पूछ रहे बाबा। माया छुड़ावे तो नहीं छूटता है ना। तो सदा साथ रहने वाले, सदा साथ रहे, कभी छोड़ा कभी पकड़ा नहीं, सदा साथ। और सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले, जिसका साथी बाप है, जिसका हाथ बाप के हाथ में है, वो सदा ही निश्चिंत बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि हाथ और साथ दोनों मजबूत है। सर्वशक्तिवान के हाथ में हाथ है, सर्वशक्तिवान का साथ है, तो निशानी क्या होगी? निश्चिंत बेफिक्र बादशाह। ठीक है ना। नैरोबी वाले पक्का हाथ और साथ है ना। चाहे सारी दुनिया के अक्षौणी लोग हाथ छुड़ाएं तो भी छूटेगा। माया छुड़ाए, सारी दुनिया की अक्षौणी सेना भी हाथ छुड़ाए तो छूट जाएगा क्या? वो अक्षौणी शक्तिहीन है और आप एक मास्टर सर्वशक्तिवान है। इसलिए डबल विदेशियों को नशा है कि बाप दादा का एक्स्ट्रा हाथ और साथ है, लिफ्ट है। हाथ और साथ तो है पर नशा भी रखना है। और बाबा कहते चाहे अनेक भी ऑपोजिशन में खड़े हो जाए, लेकिन वो शक्तिहीन है। और हमारा हाथ किसके हाथ में? सर्वशक्तिवान के हाथ में। तो विजय किसकी होगी? हमारी। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्तियों के अनुभूतियों में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को, सदा सेवा में समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को, सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। बाबा कहते ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मन मत का प्रभाव ना पड़े, तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। बाबा ने दिव्य बुद्धि दी है। दिव्य बुद्धि के आधार से सदा यथार्थ परखना, निर्णय करना आत्मा की, आज ब्राह्मण आत्मा के पास ये विशेष ताकत है। लेकिन जब समस्या, कोई बात है, वो बुद्धि में बैठ जाती, किसी के संग का प्रभाव पड़ जाता, किसी की मनमत का प्रभाव पड़ जाता, तब क्या होता है? ये दिव्य बुद्धि की परख शक्ति, निर्णय शक्ति पर जैसे बादल छा जाते, फिर कर्म में विकर्म बन जाते, क्योंकि यथार्थ निर्णय नहीं हुआ तो कर्म का रजिस्टर में दाग पड़ जाते। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। अब हम सिर्फ सोचें कि कर्म विकर्म ना बने, उससे नहीं होगा। बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर रखेंगे तब कर्म श्रेष्ठ होंगे। और बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? संग का, समस्या का, मनमत का। तो इससे फ्री रखना है बुद्धि को। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं कि पता नहीं कैसे कर्म किए, कैसे कर्म किए, लेकिन कर्म का आधार जो बुद्धि है उस पर अटेंशन नहीं देते।
लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते, क्योंकि हम तो अपनी दिव्य बुद्धि के बल से श्रेष्ठ कर्म करते हैं। आप तो कहेंगे वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म। स्लोगन है, पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। पवित्रता की गहन धारणा, तन मन धन मन वचन कर्म सबकी पवित्रता हो, तब जाकर ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ओम शांति।